मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़का है जिसे एक वक्त पर इनकार का तमाचा मारा था और कहा था कि मैं नहीं चाहती सैड लव स्टोरी अपनी जिंदगी में, क्योंकि वह उस वक्त बिखरे बालों के साथ खामोशी को अपने लबों पर ओढ़े रखने वाला शख्स था। मुझे क्या मालूम था कि वक्त यूं करवट लेगा और वही शख्स मेरे सामने बॉडी बिल्डर जैसे स्टाइलिश लुक में खड़ीडिड़ा होगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या आज सैड लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। मैंने हिचकते हुए कहा, नहीं। उसने हैरान आंखों से पूछा, क्यों? मैं मुस्कुराती हुई बोली कि मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रही हूँ कि मैं सैड लव स्टोरी नहीं चाहती थी। उसकी निगाहों से समझ गई थी। उसके मन में बहुत से सवालों की लहरें उठी। मैंने कहा, मेरा इनकार का कारण तुम्हारे हालात नहीं, मेरी कैंसर की बीमारी है, जिसकी वजह से 1 महीने की जिंदगी की मोहताज हूँ। ये सुन उसकी आंख से आंसू गिरा और उसने झट से मुझे गले लगा लिया। मैं कितना गलत था जो कि ये सोच रहा था कि तुमने अपनी खूबसूरती के घमंड में मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया था, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। मैंने अपने आंसुओं को संभाला और उसकी ओर देखते हुए कहा, पसंद तो पहले दिन से थे, बस आज कुछ अलग लगे और फिर अपनी बाहों में ले अपनी ख्यालों की दुनिया में खो गई। कुछ वक्त बाद एहसास हुआ कि मैं सड्ढेक पर हूँ और मेरी बस खड्ड ही है। मैंने मुस्कुरते हुए अलविदा कहा और बस में चढ़ गई। मेरी जिंदगी का वो पल बेहद हसीन था जब मैं सब कुछ भूल उसकी बाहों में थी। आज अपनी मरण शैया पर सोई उसको याद करते हुए जब मैंने उसे सैड लव स्टोरी का बहाना दिया और सच जानकर उसने मुझे अपनी बाहों में मुझे भरा, बस अफसोस रहा कि मैं दोबारा चाहकर भी उससे मिल न सकी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी में कोई सैड लव स्टोरी